हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोगों? आई नो बहुत दिन हो गए, बट आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। किसी देरी की शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन रेस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है एक रिस्पेक्ट ऑफ टाइम में, तो उसे हम कहते हैं रेस्ट पोजीशन। फिर आ गया हमारा मोशन। मोशन क्या होता है? जब अपनी पोजीशन चेंज कर देगा रिस्पेक्ट ऑफ टाइम से। फिर आता है हमारा पॉइंट मास। पॉइंट मास क्या होगा? अगर ये जो अपनी डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है अपने साइज से। जैसे अगर इसका इतना साइज है एंड ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये एक पॉइंट मास होएगा। हम इसको एक पॉइंट मास कह सकते हैं। फिर आ गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? System of coordinate axes attached to an observer having a clock with respect to time which the observer can describe position, displacement, acceleration etc of a moving object। मतलब इसमें क्या होता है, सिंपली मैं बताती हूँ कि एक ऑब्जर्वर होता है जिसके पास एक क्लॉक होती है, जिससे वो उसकी पोजीशन अगर वो किसी चीज को ऑब्जर्व, अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ एंड मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ एंड दिस इज पहले ही यहाँ पे था, तो मैं ऑब्जर्वर हूँ और मेरे पास एक क्लॉक है, मैं टाइम देख रही हूँ एंड अगर ये यहाँ पर गया तो मैं इसकी पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन बता सकती हूँ। इसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू टाइप्स का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट पे है। जैसे मैं भी रेस्ट पे हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, मेरे पास, मैं मूव नहीं कर रही हूँ, मैं मोशन में नहीं हूँ, तो इससे कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड पता लग सकती है। फिर आ गया हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है? हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, हम अब मोशन में होते हैं, तो इससे वेलोसिटी और स्पीड डिफर कर सकते हैं, हमें अच्छे से पता नहीं चल सकता। ये हमारी दो इनर्शियल ये हमारे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फिर आगे हमारा स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो मैग्नीट्यूड में होती है लेकिन डायरेक्शन वेरी नहीं करता उसमें, जैसे कि मास, टाइम, डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटीज वे होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जैसे कि वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड व्हेन वी ट्रेवल। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ आए हैं तो ये इसका डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। ये जीरो नहीं हो सकती, ये जीरो और नेगेटिव दोनों हो सकती है। फिर आगे हमारा स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट होता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। ये स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका होता है मीटर पर सेकंड और इसका भी मीटर पर सेकंड होता है। फिर जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। फिर जैसे स्पीड जो v इक्वल्स टू एक्स बाई टी होता है, अगर वो स्मॉल डिस्टेंस है, अगर स्मॉल डिस्टेंस कह रही हूँ, चेंज इन टाइम, अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम अगर कम है तो ये v इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आ जाता है। आगे हमारी यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती है जो कांस्टेंट स्पीड होती है हमारी। मतलब कांस्टेंट, अगर यहाँ पर ये स्पीड इतनी थी तो यहाँ पर भी वो इतनी ही होगी। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये होती है ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। फिर आगे हमारे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल जो डिस्टेंस कवर करे टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल पे। फिर आगे हमारी एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टोटल टाइम। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम या फिर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड वो होती है जो अभी हो, जस्ट नाउ। स्पीड ऑफ अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो स्पीडोमीटर में मेजर होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही मेजर होती है और ओडोमीटर में हमारा डिस्टेंस मेजर होता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dx बाई dt। आगे हमारा एसेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एसेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अगर चेंज इन वेलोसिटी कम है और
तो वो आ जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जो ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट मीटर सेकेंड पर स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो वो रिटार्डेशन होती है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो वेलोसिटी कम होगी। हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो ये हमारा एट रेस्ट पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफ है। ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है। फिर ये हमारी यूनिफॉर्म मोशन है जिसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म का नॉन यूनिफॉर्मली ही रहेगा, ऐसे ऐसे, लेकिन ये नीचे नहीं जा सकता है, ऊपर ही जाएगा। सो ये नॉन यूनिफॉर्म का है। फिर डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव भी जा सकता है, नीचे भी हो सकता है, और यूनिफॉर्म का नीचे भी जा सकता है डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट माइनस में नेगेटिव में भी हो सकती है। और नॉन यूनिफॉर्म का तो ऐसे ऐसे नीचे भी जा सकता है, जैसे इसमें सिर्फ ऊपर जा सकता था, इसमें नीचे भी जा सकते हैं। फिर वेलोसिटी टाइम का आ गया। हमारे वेलोसिटी टाइम पे हमारे 3 है। सो एट रेस्ट पे ये हमारी वेलोसिटी है, हमारा टाइम है, सेम होएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। यूनिफॉर्म में फिर से यही जो, क्योंकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया, ऊपर नीचे कैसे भी हो जाएगा वेलोसिटी टाइम का नॉन यूनिफॉर्म में। तो फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होएगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होएगी। नॉन यूनिफॉर्म में नीचे से ऊपर आएगा लेकिन स्ट्रेट नहीं होएगा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में कम होता है, माइनस में जाता है, तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का है। फिर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में नीचे से स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ऐसे होएगा। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे ग्राफ की मदद से वेलोसिटी निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मदद से। तो जैसे कि ये यहाँ पर 0 है, ये हमारा डी है, ये हमारा बी है, ये सी है, और ये ओ और ए है, ठीक है ना। अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं हमें स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ निकालना पड़ेगा। सो स्लोप निकालने के लिए हाइट ऑफ ग्राफ बाय बेस ऑफ ग्राफ करना पड़ता है। सो हाइट ऑफ ग्राफ के हमारे बी और सी है, और जो वेलोसिटी वो बेस ऑफ ग्राफ है वो ओ बी है, या फिर हम ओ बी कह रही हूँ, डी बी है, या फिर हम ओ ए भी ले सकते हैं। अगर नीचे आएगा तो जो हाइट है वो नेगेटिव में ली जाएगी। एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। सो इसमें हम अलग लेंगे, यहाँ पर एस है, ये क्यू है, ये आर है, तो इसका भी हमें स्लोप निकालना है। जो हाइट ऑफ ग्राफ क्या है हमारी क्यू आर, और बेस ऑफ ग्राफ क्या है हमारा एस क्यू। डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस निकालेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अब जैसे हमें अगर हम वो निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो वेलोसिटी आ जाएगी। सो अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हमारी 3 इक्वेशन है, इसे हमें कैलकुलस मेथड से डिराइव भी करना है। ये सबसे पहले हमारे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर आगे हमारे रिलेशन बिटवीन पोजीशन टाइम s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, फिर आगे हमारे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी पोजीशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। अगर एक्सेलरेशन को अगर एक्सेलरेशन को ऊपर करेंगे, ऊपर फेंकेंगे, तो माइनस में होएगी वेलोसिटी, और अगर एक्सेलरेशन को नीचे फेंकेंगे तो वेलोसिटी हाई होगी, पॉजिटिव होगी। तो अब हम सबसे पहले v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इसकी डेरिवेशन करेंगे। सो मैं दूसरा पेन ले लूँ। सो अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो डी वी बाई डी टी होता है। हमें डेरिवेशन में ये याद रखना होता है कि स्टार्टिंग क्या है। सो ए डी टी इक्वल्स टू डी वी। अब हम इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, फिर ए डी टी इक्वल्स टू, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से टी होएगा, और ये होगा यू से वी, इनिशियल से फाइनल। फिर आ गया हमारा, अगर ये बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन में जो हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, फिर डी टी 0 से टी इक्वल्स टू यू, फिर
ए वी माइनस यू आ जाएगा, ए टी माइनस ज़ीरो वी माइनस यू, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, फिर ए टी इक्वल प्लस यू इक्वल्स टू वी। ये आ गया है, क्योंकि वे अगर इसको वो करेंगे वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ये हमारी डिराइव हो गई। अब हम दूसरी डिराइव करेंगे, दूसरी है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी का स्क्वायर। तो इस क्या है, इसमें हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डी एस बाई डी टी कर दिया, फिर इसके इंटीग्रेट करेंगे। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड से, इसे ज़ीरो से एक मिनट, इसे इंटीग्रेट करने से पहले एक चीज़ रह गई हमारी, जो हमारा v है उसे हम u प्लस ए टी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे dt आ गया और dx ds। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा यू डी टी प्लस ए टी डी टी इक्वल्स टू डी एस। यह आ गया हमारा ज़ीरो से टी तक, और यह आ गया है टी से ज़ीरो तक, यह आ गया हमारा एस से ज़ीरो तक। फिर ये हो जाएगा हमारा एस से ज़ीरो, यह आ गया यू टी से टी ज़ीरो प्लस से टी बाई टू स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आपको आती होगी तो आपको पता है, जो जिसका स्क्वायर होता है वो उसमें प्लस वन होके नीचे वो नीचे वही आ जाता है जो यहाँ पे प्लस करके आया था। फिर अगर हम इसको करेंगे तो ये आ गया हमारा यू टी माइनस ज़ीरो इक्वल्स प्लस में ए टी स्क्वायर माइनस में ज़ीरो बाई टू इक्वल्स टू एस। अब यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू एस, इसको हम ऐसे भी यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस, या फिर ऐसे यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। ये आ गए हमारे डिराइव। तो हम करेंगे थर्ड वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे डी एस के साथ। ए इक्वल्स टू आ गया हमारा डी वी बाई डी एस इन टू में डी एस बाई डी टी। ठीक है, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी एस, और हो गया ये हमारी वेलोसिटी हो गई। फिर हो गया ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर जीरो और एस आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा यू और वी। ए एस एस और ज़ीरो, मतलब ये हमारा क्या है, पोजीशन के लिए होता है ना। फिर आ गया हमारा वी स्क्वायर बाई टू वी। अब तो ये सिंपली हमारी इंटीग्रेशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई में टू आ गया, फिर आ गया टू ए एस, ये ऊपर चला गया ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो ये होगी हमारी डेराइव। इतना सही था ये चैप्टर। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।